नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: क्षय रोग के खात्मे के लिए डाक व स्वास्थ्य विभाग के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। प्रदेश में पिछले 3 वर्ष में 45 मीट्रिक टन से अधिक गोल्डन महाशीर मछली का हुआ उत्पादन। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी, आज अभी तक कोरोना के 203 नए मामले। और प्रदेश में क्रिसमस तक बर्फबारी के नहीं कोई आसार, न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बलगम की जांच में तेजी लाने और क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए डाक विभाग व स्वास्थ्य विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि मिशन के अंतर्गत डाक विभाग के माध्यम से बलगम जांच के नमूने स्वास्थ्य विभाग के जांच केन्द्रों तक पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इससे क्षय रोग की जांच करने के कार्य में तेजी आएगी और इस बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि क्षय रोग का पता चलने से ऐसे मरीजों का समय पर उपचार शुरू होगा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित नमूनों को पैक करके डाकघरों तक पहुंचाया जाएगा। निपुण जिंदल ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में हिमाचल को इस वर्ष जनवरी से जून माह तक जारी आंकड़ों में देश भर में अव्वल आंका गया है। जिला स्तर पर जारी आंकड़ों में हमीरपुर जिला पहले स्थान पर रहा है। राज्य सरकार ने गोल्डन महाशीर प्रजाति की विलुप्त हो रही मछलियों को बचाने के लिए संरक्षण योजना चलाई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि इससे जलाशयों व नदियों में गोल्डन महाशीर प्रजाति की संख्या में वृद्धि हुई है। मत्स्य विभाग द्वारा पिछले 3 वर्षों में गोल्डन महाशीर के लगभग 92,500 अंडे तैयार किए गए और इस दौरान 45 मीट्रिक टन से अधिक इस प्रजाति की मछलियों का उत्पादन किया गया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मछलियों के कृत्रिम प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य सरकार के साप्ताहिक समाचार पत्र गिरिराज का अगले वर्ष का कैलेंडर जारी किया। इसमें अटल टनल रोहतांग का मनोरम दृश्य दिखाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिराज की पहुंच प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों तक है और ये सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। सांसद सुरेश कश्यप भी इस मौके मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरएसएस विचारक एमजी वैद्य के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि एमजी वैद्य ने आरएसएस को सुदृढ़ बनाने के लिए दशकों तक सेवाएं दी और उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। फिट इंडिया साइक्लोथॉन को पहले सप्ताह में ही लगभग 13 लाख लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला है। फिट इंडिया साइक्लोथॉन के 7 दिसंबर से शुरू हुए दूसरे संस्करण के लिए समूचे देश से बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से इस आयोजन का शुभारंभ किया था। इसमें देश भर से साइकिल चालक भाग ले रहे हैं। इस महीने की 15 तारीख तक 12,69,695 लोगों ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन में भाग लिया और 57,51,874 किलोमीटर की साइकिलिंग पूरी की। फिट इंडिया साइक्लोथॉन को सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आम जनता के साथ साथ जानी मानी हस्तियां भी सोशल मीडिया पर साइकिल चलाते हुए तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हैं। यह आयोजन 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने राज्य सरकार से केंद्रीय वेतनमान की रिपोर्ट को प्रदेश में जल्द लागू करने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से राजस्व पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार केंद्रीय वेतनमान को लागू करने की सैद्धांतिक पहल कर चुकी है और ऐसे में हिमाचल सरकार को भी संशोधित वेतनमानों का लाभ जल्द लागू करना चाहिए।
नवोदय विद्यालय समिति ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 6ठी व 9वीं कक्षा में प्रवेश को लेकर ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। 6ठी कक्षा के लिए अब 29 दिसंबर जबकि 9वीं कक्षा के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। शिमला जिले के ठियोग स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य योगेश कुमार ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और राज्य में अब तक 52,213 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 203 नए मामले आए हैं जबकि इस दौरान 777 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। कांगड़ा जिले में आज अभी तक 78, मंडी जिले में 37, कुल्लू में 27, शिमला में 25, सोलन में 21, चंबा में 10 और सिरमौर जिले में 5 नए मामले आए हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के 5,387 सक्रिय मामले हैं जबकि 45,915 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना से 5 लोगों की मृत्यु हुई है जिसे मिलाकर कोरोना संक्रमण से अब तक मरने वालों की संख्या 863 हो चुकी है। शिमला जिले में कोरोना से सबसे अधिक 236 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के अधिकांश भागों में इन दिनों मौसम खुश्क बना हुआ है और अनेक शहरों का न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। ऊना सहित कई मैदानी इलाकों में भी न्यूनतम तापमान शिमला के न्यूनतम तापमान से नीचे दर्ज किया जा रहा है। सुंदरनगर व भुंतर में आज न्यूनतम तापमान -1, केलंग में -11, मनाली में -0.4 और सोलन में 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोलन में लोगों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कड़ाके की ठंड में सुबह शाम घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आजकल प्रदेश में ठंड बहुत पड़ रही है। दोपहर में जब धूप निकलती है तो कुछ राहत मिलती है ठंड से। सुबह और शाम के मौसम में बहुत ज्यादा फर्क है। दिन में टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाता है, हेल्दी टेम्परेचर है, धूप होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शाम को जैसे ही 5 बजते हैं उसके बाद कोहरा पड़ना शुरू होता है और बहुत टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इधर मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन प्रदेश में मौसम खुश्क बने रहने की संभावना जताई है। लाहौल स्पीति जिले में शीतकालीन साहसिक खेलों की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक पर्वतारोही विशेषज्ञ टीम जिले के दौरे पर है। ये टीम जिले में आइस क्लाइंबिंग की संभावनाओं का पता लगा रही है और इसके लिए स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं। नैनीताल से आए पर्वतारोही अनिल ने बताया कि लाहौल घाटी में बर्फ से जुड़े खेलों की अपार संभावनाएं हैं और इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ेंगी। क्षेत्र के युवाओं में भी शीतकालीन खेलों के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। मेरा नाम अनिल है, मैं नैनीताल से हूँ। काफी पोटेंशियल है पहाड़ में क्योंकि लोगों की फिटनेस काफी अच्छी होती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि थोड़ा रिस्क तो है ही उसमें इन्वॉल्व, तो उसके लिए थोड़ा उनको सेफ्टी और बाकी चीजों के बारे में बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। तो उसके लिए वैसे हमारा प्लान भी है कि हम सोच रहे हैं कि आसपास यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती है और नए लोग भी सीख सकते हैं काफी सारी चीजें। सबसे पहले तो ये टनल निकलने से हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज जो है बहुत इजीली मिलना शुरू हो गया है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो पहाड़ों में बहुत सारे सोर्सेज है एडवेंचर एक्टिविटीज को लेकर। स्कीइंग हो गया, स्नोबोर्डिंग है, अपना आइस क्लाइंबिंग है और साथ ही साथ विंटर में देखा जाए तो आप रिवर के थ्रू आप लोग ट्रैक भी कर सकते हैं और यहाँ पे वाटर बोटिंग भी अच्छा सा हो सकता है। किन्नौर जिले में कल्पा उपमंडल के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सुसाइड प्वाइंट के पास कल शाम सेल्फी लेते समय एक महिला पर्यटक की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। बचाव कर्मियों ने आज सुबह कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को ढांक से निकाला। महिला की पहचान रेखा के रूप में हुई है जो हरियाणा के सिरसा की रहने वाली थी और राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। एसडीएम अविनेन्द्र शर्मा ने बताया कि महिला पर्यटक का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्षय रोग के खात्मे के लिए डाक व स्वास्थ्य विभाग के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। प्रदेश में पिछले 3 वर्ष में 45 मीट्रिक टन से अधिक गोल्डन महाशीर मछली का हुआ उत्पादन। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी, आज अभी तक कोरोना के 203 नए मामले। और प्रदेश में क्रिसमस तक बर्फबारी के नहीं कोई आसार, न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।